हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं को स्टार्ट करते हुए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को बनाते हैं। आइए पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। सबसे फर्स्ट हम पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट को समझें। बिंदु, यदि हम एक पेंसिल को शार्प करें, एकदम नुकीली करें और उसको कागज पर अंकित करें, एक लगभग ना दिखाई देने वाला एक छोटा सा जो बिंदु है, यही हमारा पॉइंट कहलाता है। जैसे हमारा द टिप ऑफ अ कंपास और शार्प पेंसिल का एंड जो नुकीला सिरा होता है और सुई का जो नुकीला सिरा होता है, ये अगर हम किसी कागज में अंकित करें तो ये जो पॉइंट हमारा मिल रहा है, यही बिंदु कहलाता है। इसको हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे पास कोई पॉइंट हुआ A, तो हम उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जैसे ये पॉइंट है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करें, ये पॉइंट है, इसको हम B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड के कॉन्सेप्ट को समझें। यदि हमारे पास एक कागज का एक टुकड़ा है, यदि हम इसको फोल्ड करें तो हमें ये लाइन सेगमेंट जो है दिखाई देता है, जिसका अंत दो बिंदु दिखाई दे रहा है। इट इज एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट A एंड B। इसी प्रकार यदि हम किसी थ्रेड को पकड़े तो इसमें ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट। तो रेखाखंड जो होता है, लाइन सेगमेंट जो होती है, वो लाइन के एक छोटे से भाग को हम प्रदर्शित करते हैं। हमेशा हम रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए इस पैटर्न में लिखते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं, A एंड B। हम सम अदर एग्जाम्पल लाइन सेगमेंट के यदि लेते हैं, तो यदि हम कोई बॉक्स लें तो इनकी जो भुजाओं का किनारा होता है, ये हमारा लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड कहलाता है। यदि हम ट्यूबलाइट लें तो उसकी जो लंबाई हमारा जो होगी, ये हमारा एक रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट का उदाहरण होगा। उसी प्रकार यदि हम एक पोस्ट कार्ड लें तो उसकी जो एजेस होगी, उनकी जो भुजाएं होंगी, वो हमारा एक लाइन सेगमेंट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट इन द गिवन फिगर। तो इस गिवन फिगर में दो लाइन सेगमेंट यूज हो रही है। फर्स्ट लाइन सेगमेंट हमारी होगी AB एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट हमारी क्या होगी, AC, जिनका एंड पॉइंट हमारा सेम है। ये A इनिशियल पॉइंट हमारा सेम है। तो रेखाखंड में हमारे दो अंत बिंदु होते हैं, जिसे हम एक को प्रारंभिक बिंदु और एक को अंतिम बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। अब हम रेखा यानी लाइन के कॉन्सेप्ट के ऊपर चले। यदि हमने एक रेखाखंड लिया, उसको इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अनंत तक यदि हम इसका विस्तार कर दें, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारी रेखा कहलाती है। हम समटाइम्स जो रेखा को AB और बॉड डायरेक्शन में हम एरो का निशान लगाते हुए इसे प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारी रेखा PQ को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। हम रेखा को कभी कभी स्मॉल लेटर से भी प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी रेखा L को प्रदर्शित कर रही है, ये हमारी रेखा M को प्रदर्शित कर रही है। रेखा के हमारे कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। ये इनका दोनों तरफ इनका जो विस्तार होता है वो अनंत तक होता है। रेखाखंड में जैसे कि हमने देखा दो अंत बिंदु होते हैं, बट रेखा में हमारा कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ना इनिशियल पॉइंट होता। तो रेखाखंड जो होते हैं, रेखा के एक भाग होते हैं। हम दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि लाइन L1 और लाइन L2 हम देख रहे हैं कि किसी एक बिंदु P पर जाकर वो प्रतिच्छेद हो रहे हैं, तो यदि दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है एट एनी पॉइंट P पर, तो ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल देखें, टू एडजेसेंट एजेस आप हमारे नोटबुक के देखें, तो ये हमारे इस पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम लेटर X को देखें, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट के, तो ये हमारे इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्रॉसिंग रोड, ये दोनों ही लाइन हमारी इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हम समानांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को समझें। यदि हम एक टेबल देखें, तो ये जो AB और DC जो लाइन है, वो आपस में पैरेलल है।
यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, लेट ये लाइन को अगर हम नेम L1 दे दें और इस लाइन को अगर हम L2 नेम दे दें, तो हम इसको इस नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी रेखा L1 और L2 आपस में क्या है, समानांतर है। यदि हम स्केल के अपोजिट एजेस को यदि हम देखते हैं तो ये आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। यदि हम क्रॉस रोड के ये बार को देखें तो ये रेखाएं आपस में समानांतर है, इनके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर रहती है। अगर रेलवे लाइन के ट्रैक को यदि हम देखते हैं तो ये जो ट्रैक जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और साथ ही साथ ये जो ट्रैक जा रहा है, ये जो ट्रैक जा रहा है, ये आपस में क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल है। इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। नेक्स्ट यदि हम किरण के बारे में देखें तो रे रे मीन्स जैसे हमने टार्च को यदि ऑन किया तो ये हमारा इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो स्टार्ट होके वो कहाँ तक जा रही है हमें पता नहीं है, ये अनंत तक जा रही है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होता है, इनका अनंत तक जाती है। तो रे को अगर हम लिखें तो इसका जो स्टार्टिंग एक वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट कहाँ पे होता है हमें पता नहीं है। तो रे में ओनली वन एंड पॉइंट होता है, रेखाखंड में दो एंड पॉइंट होते, बट लाइन में कोई भी हमारे एंड पॉइंट नहीं होते। तो ये जो बीम ऑफ द लाइट है वो हमारी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। तो हमारे यहाँ पे तीन स्पेशल कॉन्सेप्ट आए। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट आया लाइन सेगमेंट का, फिर आया हमारा लाइन का, और देन आया हमारा रे का। तो लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड को हम इस नोटेशन से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और रेखा को यदि हमें प्रदर्शित करना है तो हम बोथ डायरेक्शन में एरो लगाते हैं, लेकिन यदि प्रदर्शित करना है तो ओनली वन डायरेक्शन में हम क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, इसमें ओनली वन एंड पॉइंट होता है। कहाँ जहां से वो शुरुआत हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है वो हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार हम रे को यानी कि किरण को प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी एक रे को प्रदर्शित कर रहा है जिसका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट जो बिंदु है वो ए है, और यहाँ से हम इसको यहाँ से ए से ये रे जो है पी की ओर जा रही है, तो हम इस रे को हम ए पी से प्रदर्शित करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.1 के इस फर्स्ट क्वेश्चन को यदि हम देखें तो हमको कहता है यूज द फिगर, नेम द 5 पॉइंट्स। तो इस फिगर में हमारे जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा डी यूज हो रहा है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ई यूज हो रहा है, नेक्स्ट ओ पॉइंट यूज हो रहा है, फिर बी पॉइंट यूज हो रहा है, एंड देन सी पॉइंट यूज हो रहा है। उसी प्रकार यदि हमें एक लाइन के बारे में कहना है तो ये लाइन हमारी इस डायरेक्शन में, जब वहां बॉड डायरेक्शन में जिसमें एरो है, तो एक लाइन के लिए हम लिखेंगे डी और बी। जैसे कि हमने अभी बताया कि लाइन को प्रदर्शित करने के लिए हम बॉड डायरेक्शन में एरो का निशान लगाना है। अब फोर रेस, चार किरणों के यदि हमें नाम बताना है तो इनका इनिशियल पॉइंट यदि हम ओ लें तो फर्स्ट रे हमारी होगी ओ बी, ओ से बी के डायरेक्शन में, ओ से सी के डायरेक्शन में सेकेंड रे, एंड रे यानी किरण, एंड फिर नेक्स्ट ओ से ई की ओर जाने वाली किरण और ओ से डी की ओर जाने वाली किरण। ये हमारी चार किरणों को यानी कि रे को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। 5 लाइन सेगमेंट के यदि नाम लेना तो नाइन लाइन सेगमेंट को हम डी से ई, ये छोटा सा भाग हमारा रेखा का छोटा सा भाग, नेक्स्ट हमारा है ई ओ, एंड देन ओ से बी, एंड देन ओ से सी, एंड देन अगर हमें 5 लाइन सेगमेंट लेना है तो हम डी और ओ भी हमारा एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेखाखंड को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेखाखंड में हमारे दो अंतिम बिंदु होते हैं, डी से चालू होके वो ई पर खत्म हो जाते हैं, ओ से चालू होके वो बी पर खत्म होंगे। लेकिन जो किरण है जिनका प्रारंभिक बिंदु ओ होगा, लेकिन वो बी की ओर जो हमारी किरण जा रही है, और रेखा में हमारे कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, इस डायरेक्शन में अनंत तक विस्तारित है और इस डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रही है। अब हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि नेम द लाइन गिवन इन द ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स। मतलब हमें दी हुई संलग्न आकृति में सभी संभव प्रकार से जितने भी हम रेखाओं को नाम लिख सकते हैं। एक्चुअली ये सभी हमारी एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगी, लेकिन हम किस किस पैटर्न में इसको लिख सकते हैं देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं, चलो ए से बी की ओर जा रही है हमारी ये रेखा। सेकेंड, हम इसी का नाम ए से सी के डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। थर्ड, हम इसका नाम ए से डी की ओर भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम हम बी से सी की ओर भी लिख सकते हैं। ये सभी हमारी एक ही रेखा को प्रदर्शित कर रही है।
हम बी से डी की ओर भी इस रेखा को प्रदर्शित करते हुए लिख सकते हैं, और यदि हम चाहें तो इनको एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं, बी से ए, सी से बी, डी से सी। इस प्रकार हम इस पैटर्न की सभी रेखाओं के नाम को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इस फिगर को यूज करते हुए फर्स्ट हमें उन लाइन का नाम देना है, उस रेखाओं के बारे में बताना है जिसमें बिंदु ई लाई कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, सम्मिलित है। तो हम सबसे पहली रेखा देखते हैं, तो ए से ई ये जो रेखा जा रही है उसमें बिंदु ई है, और साथ ही साथ ई से एफ ये जो रेखा जा रही है उसमें हमारा बिंदु ई जो है लाई कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट रेखा हो गई ए ई, और दूसरी रेखा का नाम हमारा हो गया ई एफ। जब भी रेखा का निशान लगाना है तो हमें बॉर्ड डायरेक्शन में एरो लगाना जरूरी होता है। नेक्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए, उस लाइन का नाम बताना है जो बिंदु ए से पास होके जा रही है। तो बिंदु ए से पास होके जाने वाली जो रेखा है हमारी, वो ए बी नाम दे दे, चाहे हम उसे ए डी नाम दे दें, चाहे हम उसे ए ई नाम दे दें। ये हमारी तीनों ही एक ही रेखा को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही हैं। अब क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलें। लाइन ऑन विच ओ लाइज, हमें उस रेखा का नाम बताना है जिसमें पॉइंट ओ लाई कर रहा है। तो इस रेखा का नाम हमारा होगा सी से लेके ओ। एंड अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर डी, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, ऐसी दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी रेखाओं के हमें युग्म बताना है। तो पहला हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं ये होगी जो आपस में बी पॉइंट पे क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो हम इस रेखा का नाम दे सकते हैं ए ई, और दूसरी रेखा का नाम हम दे सकते हैं सी ओ। तो ये हमारा पहला युग्म हुआ जहां पे ये दोनों ही रेखाएं बिंदु बी पर कट रही हैं। अब हम लेते हैं ए ई रेखा जो है और ई एफ रेखा। ये बिंदु एफ पर ई पर हमारी दोनों ही रेखाएं ए ई रेखा और ई एफ रेखा बिंदु ई पर आपस में क्या हो रही है, कट रही है। तो ये हमारा दूसरा युग्म हुआ प्रतिच्छेदी रेखाओं के, क्योंकि हमें दो युग्म बताना था। तो पहला युग्म हमारा ए ई और सी ओ, और दूसरा ए ई और ई एफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कहता है, फर्स्ट हमको क्वेश्चन बताना है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखा जा सकती है और दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं। तो सबसे पहले यदि हम ओनली एक बिंदु को लें, तो इस पॉइंट से होकर पास होके जाने वाली अगर हम रेखा देखें तो हम सो मेनी लाइंस इस पॉइंट से पास होके जा सकती है, सो मेनी लाइंस जो हैं इस पॉइंट से हमारी क्या होके जा सकती हैं, पास होके जा सकती हैं। अगर हम इन रेखाओं को गिने तो हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर हमारी अनंत रेखाएं क्या होके जा सकती हैं, पास होके जा सकती है। लेकिन अगर हम सेकंड क्वेश्चन को लें, तो 2 पॉइंट से होकर कितनी लाइन अगर हमें पास होके जानी है ये देखना है। तो इन दो पॉइंट्स को यदि हम ज्वाइन करें तो इन दो पॉइंट से पास होके केवल एक और एक रेखा ही हमारी पास होकर जा सकती है। तो एक बिंदु से हमारी अनंत रेखाएं जा सकती हैं, लेकिन दो बिंदु से हमारी केवल एक और एक रेखा पास होकर जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें विभिन्न स्थितियों में एक रफ आकृतियां बनानी है। पहला हमारा जो कहता है बिंदु P जो है रेखाखंड ए बी पर क्या हो, स्थित हो। पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। तो सबसे पहले आप रेखाखंड ए और बी को बनाएं। ये हमारा पॉइंट हुआ ए, ये हमारा पॉइंट हुआ बी। अब इन दोनों पॉइंट से पास होके जाने वाली यदि हमें लाइन सेगमेंट ज्वाइन करें तो ये हमारी लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ से हमारा पॉइंट पी है, इनके में पॉइंट पी क्या करना चाहिए, लाइज करना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स वाई और पी क्यू लाइन सेगमेंट एम पर क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई और पी क्यू लाइन सेगमेंट रेखा को क्या किया, हमने रेखाएं को ड्रॉ किया। तो सबसे पहले इनका नाम दे दीजिए। रेखाएं यदि हैं तो इसमें हम एरो लगा देते, ये एक्स वाई, ये हमारा पी और ये हमारा हुआ क्यू। और ये दोनों ही रेखाएं पॉइंट एम पर क्या कर रही हैं, आपस में क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट सी पर चलते हैं। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो सबसे पहले हमने एक लाइन एल को ड्रॉ किया, इसको हम नेमिंग करें। ये हो गया हमारा लाइन एल। इसमें बिंदु ई और एफ तो होना चाहिए बट डी नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट डी को हम यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द लाइन क्या कर देंगे, बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी हमको कहता है
रेखाएं जो OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं, तो हमें सबसे फर्स्ट हम दो रेखाओं को बना लेते हैं। दो रेखाएं हमारी बिंदु O और OP और OQ एट O पर मिलती है, तो इसको नाम दे देते हैं हम O, और इसमें हम एरो लगा देते हैं, और इस डायरेक्शन में कहीं P लिख देंगे, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Q। तो रेखा OP और OQ दोनों ही पॉइंट O पर आपस में क्या हो रही है, मिल रही हैं। OP एंड OQ मीट एट O। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, और ये लाइन हमारी ये रेखा हमारी MN दी हुई है। इस फिगर को देखते हुए हमें फर्स्ट क्वेश्चन को बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। QMNP आर द पॉइंट्स लाइज ऑन MN। QMNOP ये सभी हमारी रेखा MN पर क्या है, स्थित है, इसलिए हमारा ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो ट्रू है। MON आर पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। तो लाइन सेगमेंट यदि हम बनाए M से चालू होके N पर क्या होंगी, वो खत्म होगी, और MN पर केवल इस रेखाखंड पर बिंदु केवल O लाई कर रहा है, क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि M और O और N ये तीनों ही हमारे रेखाखंड MN पर क्या कर रहे हैं, स्थित है। नेक्स्ट यदि C पर देखें, M और N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। यस, M और N हमारे एंड रेखाखंड के अंतिम बिंदु हैं। नेक्स्ट O and N are end point of the line segment OP। अगर लाइन सेगमेंट OP को आप ड्रॉ करोगे, रेखाखंड OP को ड्रॉ करोगे, तो N यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि वो कह रहा है क्या O और N इसके एंड पॉइंट है, तो नो, इसके एंड पॉइंट हमारे क्या होंगे, O और P ही होंगे। अंतिम बिंदु हमारे रेखाखंड OP के बिंदु O हो और P होंगे। M lies one of the end point of the line segment QO। नहीं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो QO रेखाखंड में क्या बिंदु M एक एंड पॉइंट है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगला बोलता है क्या M पॉइंट किरण OP पर लाई कर रही है, तो किरण अगर हम लेते हैं तो बिंदु O से चालू होकर ये P की ओर जा रही है, तो इसमें जो M पॉइंट तो ये पीछे की ओर है, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट N है वो रेखा किरण पर हमारी क्या हो रही है, विद्यमान नहीं है। नेक्स्ट देखें, क्या रेखा OP और QP डिफरेंट है, तो किरण OP इस डायरेक्शन में जा रही है, रे, एंड QP जो है Q से P हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रे को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, इनका इनिशियल पॉइंट O है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, Q है, ये डिफरेंट रे को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब नेक्स्ट कहता है रे OP, O से P की जो रे है और O से M जो है वो सेम रे है। अगेन ये दोनों अपोजिट रे को क्या कर रही है, प्रदर्शित कर रही हैं, क्योंकि O से P इस डायरेक्शन में जा रही है, O से M हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है। अगला बोल रहा है रे OM इज नॉट अपोजिट टू द रे OP। रे OM हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, रे OP हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। वो बोलते हैं नॉट अपोजिट है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। O is not an initial point of the OP ray। क्या किरण OP का ये बिंदु O जो है इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि पॉइंट O से ही ये किरण जो है स्टार्ट हो रही है। अगला कहता है N is the initial point of NP and NM। NP and NM का ये इनिशियल पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि N से P की ओर जा रहा है, ये N से M की ओर जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा।